गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज जो लोग इंट्राडे नहीं करना चाहते, जो लोग स्विंग करना चाहते हैं 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक का होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक्स को और पैसा कमाना चाहते हैं जो लोग, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि उस स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी मिलता है कि नहीं मिलता है ना आगे जाने के। हम स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं या बाई नहीं कर सकते, उसके बारे में हम डिटेल्स में हम एनालाइज करेंगे। तो चलो शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, मैं अपना एनालाइज हटा देता हूँ सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर L&T फाइनेंस होल्डिंग। ठीक है, तो ये वाला जो स्टॉक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं इस स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ तो देख सकते हो कि ये वाला जो स्टॉक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो ये सब छोड़ देते हैं। तो अभी ये वाला स्टॉक में जो एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये वाला स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम अगर 1 हफ्ते या फिर 10 दिन 15 दिन स्टॉक को होल्ड करके पैसे कमाना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू बिकॉज ये स्टॉक अभी शायद कुछ करने वाला है। अगर तुमको टेक्निकल एनालिसिस पता है तो तुम डेफिनेटली तुमको पता है कि रिस्क और रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। फिर जाकर तुम इस स्टॉक्स को अपने हिसाब से या फिर अपने फाइनेंस, तुम्हारा जो फाइनेंस देखता है उसका हिसाब से तुम इस स्टॉक के अंदर काम कर सकते हो। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि मुझे क्यों लगता है और तुमको ये वाला स्टॉक कौन सी जगह पर खरीदना चाहिए। देखो, ये वाला जो जोन है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कल अगर स्टॉक थोड़ी नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से अगर वो उसने पुल बैक लेता है तो तुम इस जगह पे इस स्टॉक को खरीद सकते हो। और ये वाला इस स्टॉक का जो स्टॉप लॉस तुम मेंटेन कर सकते हो वो यहाँ पर तुम मेंटेन कर सकते हो और यहाँ पर तुमको बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिल सकता है। तुम कम से कम तुम तो 105 तक तुम रख ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है ये स्टॉक। अगर तुम इसको कुछ दिन होल्ड करके रखो तो तुम इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर मैं तुमको दिखाऊँ कि रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से, तो देखो, तो तुम्हारा जो लॉस हो सकता है वो हार्डली 4.42% लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट के हिसाब देखो तो 15-16% तुमको प्रॉफिट मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.15 3.52 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुमको मिल सकता है ये वाला स्टॉक में। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग। अगर तुम चाहो तो तुम इस स्टॉक को परचेस कर सकते हो थोड़ी दिन के लिए और पैसा कमा सकते हो। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है ITC। देखो, ITC फ़िलहाल मार्केट में मतलब ITC अभी कुछ करेगा। ऐसा लगता है कि ITC अभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि ITC का एक ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाकर देखा हो तुमको तो देखो, ITC एक ट्रेंड लाइन को बार बार ITC फॉलो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ITC अभी कुछ ना कुछ करने वाला है। अगर ITC ऐसा करता है कि ये वाला जो जोन है इस जोन का अगर ITC ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो तुम इस जगह पे ITC को तुम परचेस कर सकते हो। तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है तुम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर अगर ITC नीचे आकर फिर से ये वाला ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर जाता है, तो तुम इस जगह से इस जगह पर उसको परचेस कर सकते हो और यहाँ पर तुम अपने स्टॉप लॉस तुम मेंटेन कर सकते हो। अगर तुम वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो। मेरा हिसाब से वेट करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये स्टॉक में तुम टारगेट नॉर्मली तुम बहुत ही ज़्यादा टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है अभी, ऐसा मुझे लगता है। तुम यहाँ पर कम से कम 222 तक तो तुम यहाँ पर रख ही सकते हो। तो उस हिसाब के अगर देखें तो देखो, अगर तुमने इस जगह से ITC को ख़रीदा तो तुमको मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तुमको 210 तक तुमको मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और तुमको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो लगभग 222, तो 3.85 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुमको मिल सकता है। मतलब तुमको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन करना आता है, अगर तुमको ऐसे आता है टेक्निकल एनालिसिस करना, तो तुम और भी टेक्निकल एनालिसिस करके तुम देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक अभी ऊपर ही जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तुमको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस पता है तो ITC को तुम ज़रूर एक बार टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखो। तो मुझे लगता है कि मेरा सोच तुम्हारा सोच शायद एक भी हो सकता है। तो मेरा तीसरा जो स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, HDFC बैंक अभी ऊपर जाएगा। ठीक है,
HDFC बैंक अभी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि HDFC बैंक ने एक पैटर्न बनाया। मैं तुमको दिखाता हूँ। तुम अगर देखो तो HDFC बैंक ने एक बहुत ही एक अच्छी पैटर्न बनाया, तो उस पैटर्न के हिसाब से HDFC बैंक अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर तुमने इस जगह पे अगर HDFC बैंक को अगर तुमने खरीदा है, फॉर एग्जांपल तुमने इस जगह पे HDFC बैंक को खरीदा और इस जगह पे तुमने अपना स्टॉप लॉस, तुम यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो, और तुम मिनिमम मेरा हिसाब से तुम अपना जो टारगेट रेशियो है, तुम टारगेट रेशियो बहुत ऊपर तक रख सकते हो। तुम एकदम प्रीवियस जो हाई था, तुम उस हाई के ऊपर भी तुम अपना टारगेट रेशियो रख सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा बेटर है कि तुम थोड़ा नीचे ही रखो। तो ठीक है, तुम 1600 पे तुम अपना प्रॉफिट रिस्क और रेशियो रख सकते हो। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो तो तुमको HDFC बैंक में तुमको कम से कम तुमको कितना परसेंट मिलता है मैं अभी बता देता हूँ कैलकुलेशन करके। तुमको 2.19 तुमको रिस्क और रेशियो तुमको मिलेगा। तुमको मतलब अगर स्टॉप लॉस रखना है तो तुम जितना रुपए का खरीदोगे उससे टोटल 2.88% तुमको अपना लॉस होगा। अगर नीचे से भी चले जाए, अगर प्रॉफिट चले जाए तो 6.31% तुमको प्रॉफिट तो ईजीली तुमको मिल ही जाएगा। तो तुम अगर कुछ दिन होल्ड करना चाहते हो तो HDFC बैंक एक बहुत ही अच्छी सेक्टर है, बहुत ही एक अच्छी स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर अभी ऊपर है, तो सेक्टर भी ऊपर है, और बैंक अभी HDFC बैंक बहुत ऊपर जाने वाला है। इंडिया का एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है ये। तो तुम इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो, शायद ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तुमको। तो मेरा जो फोर्थ वाला जो स्टॉक है उसका नाम है रिको ऑटोस इंडिया। देखो भाई, रिको ऑटोस इंडिया अभी एक बहुत ही ट्रेंड लाइन में चल रहा है, और फिलहाल ही उसने एक ब्रेकआउट दिया। फिलहाल ही तुम देख सकते हो कि रिको ऑटोस ने एक ऐसी जगह से उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो अभी थोड़ी पुल बैक आ रहा है। तो अगर तुम अपना एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, तो तुम ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओ। तो ट्रेंड लाइन बना के अगर देखो कि अगर ऐसा होता है कि रिको ऑटोस अगर थोड़ा नीचे आता है, एक सेकेंड मैं इसको ड्राइंग को कैंसिल करता हूँ। अगर ऐसा होता है कि रिको ऑटोस थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस जगह से उसने फिर से एक पुल बैक लेता है, तो तुम इस जगह पे उसको खरीद लो और अपना स्टॉप लॉस तुम इजीली तुम यहाँ पर सेट कर सकते हो। और रिको ऑटोस में तुम अपना जो टारगेट है वो प्रीवियस जो हाई है उस हाई के तक तुम रख सकते हो, क्योंकि रिको ऑटोस अभी ऊपर ही जाने वाला है। ऑटो सेक्टर तो अभी मतलब उसको तो डाउन होने का कोई चांस ही नहीं है। ऑटो सेक्टर अभी बहुत तेज़ी से ऑटो सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो तुम इसके अंदर तुम अपना एक छोटा सा पोजीशन बना के तुम प्रॉफिट कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो देखो, कम से कम तुमको 16% का तुमको प्रॉफिट मिलेगा। और तुमको जो नुकसान अगर नीचे भी चले जाए तो तुमको हार्डली तुमको 4% तुमको नुकसान मिलेगा। तो तुम इसको अगर चाहो तो तुम इसको अपने होल्डिंग्स में रख सकते हो कुछ दिन के लिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो मेरा जो फिफ्थ वाला जो स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया। देखो भाई, नेस्ले इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और स्टॉक नीचे तो अभी जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि नेस्ले इंडिया ने भी एक पैटर्न बनाया। मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो। नेस्ले इंडिया ने भी एक पैटर्न बनाया, तो उस पैटर्न के हिसाब से नेस्ले इंडिया अभी चलेगा, ठीक है। ये तो गारंटी है कि नेस्ले इंडिया भी इस पैटर्न के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि इस पैटर्न के अंदर कभी कभी अप एंड डाउन होता रहता है। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम नेस्ले इंडिया अगर ऐसा हो कि कल थोड़ा डाउन हो रहा है, तो तुम डाउन अगर हो भी रहा है, तो अगर ऐसा हो जाए कि नेस्ले इंडिया इस जगह पे चले आए, तो तुम इस जगह से जब रिटर्न ऊपर जाएगा तो तुम इस जगह पे खरीद लो, इसका स्टॉप लॉस तुम यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि नेस्ले इंडिया एकदम सीधा शूट आउट कर देता है, अगर सीधा नेस्ले इंडिया शूट आउट कर देता है, तो ये वाला जो जोन है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर नेस्ले इंडिया सीधा शूट आउट कर देता है, ऐसे करके एकदम सीधा शूट आउट कर देता है, तो तुम इस जगह पे इसको खरीद लो और तुम अपना टारगेट एकदम बहुत ऊपर तक रख सकते हो, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया में भी तुमको प्रॉफिट मिल सकता है। और नेस्ले इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए, मतलब जो लोग टेक्निकल एनालिस्ट जिनको पता है उनको पता है कि नेस्ले इंडिया कभी भी नीचे जाता भी है तो वो फिर से ऊपर चले जाता है। तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पोजीशन है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम इस स्टॉक को प्रेफर कर सकते हो अपने स्विंग के लिए। तो देखो, सोच समझ कर तुम काश करो। और एक बात, अगर तुम एक बिगिनर हो, तुमको नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, अगर तुम मतलब मैं तुमको जो दिखा रहा हूँ, देखो ये मुझे पता है कि कैसे कैसे करना है, तो मैं
तुमको दिखा रहा हूँ, लेकिन शायद तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस तरह का ट्रेंड लाइन कैसे बना रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का मीनिंग्स क्या होता है, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टू एडवांस लेवल तक A to Z मैं पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ। अगर तुम ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो तुम मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हो, एकदम पर्सनल ट्रेनिंग कराएंगे। तो उस ट्रेनिंग के बाद आई होप अगर तुम ट्रेनिंग करते हो तो तुम डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है तुम सब कुछ सीख सकते हो, मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। और अगर तुम इस चैनल को फॉलो करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा, तो तुमको बहुत ही अच्छी अच्छी स्टॉक मिलता रहेगा। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूँगा।